हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट का टॉपिक है हमारा लेव सिन्नोविच वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की रूस के थे। वाइगोत्स्की मानते थे कि समाज की सूचनाओं का आपसी लेन देन या सामाजिक अंतःक्रिया ही विकास का मूल आधार है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं और सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से सीटेट में क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1 नंबर का तो कम से कम आता ही आता है, एक से कभी कभी एक से ज़्यादा का भी आ जाता है। तो देखो, सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके, मतलब किसी समस्या पर या किसी विषय पर चर्चा करके एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं। ये होती है सामाजिक अंतःक्रिया या फिर अंतःक्रिया करना। इसको बोलते हैं अंतःक्रिया। एक दूसरे से चर्चा करना, किसी विषय पर विचार विमर्श करना, ये कहलाती है अंतःक्रिया। तो बच्चे अंतःक्रिया के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से सीखते हैं। उनके सिद्धांत को हम निम्न नाम से भी जानते हैं: सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया के विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक के विकास का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत जो हैं ये लेव सिन्नोविच वाइगोत्स्की के हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, कहने का मतलब है बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो। ठीक है ना। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी मोर नॉलेज अदर। बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी है, जैसे माता पिता या फिर सहपाठी, शिक्षक आदि। जेडपीडी क्या होता है? देखो, इसको बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र या संभावी विकास का क्षेत्र। जब बच्चा किसी विषय पर लगातार मेहनत किए जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य यहाँ पहुँचना है, ठीक है, और वो यहाँ पर आकर अटक गया। जब किसी वयस्क के द्वारा या किसी ज्ञानी के द्वारा दी गई मदद, यहाँ पर दी गई मदद उसको उसके लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता करती है, इसको बोलते हैं जेडपीडी। जेडपीडी जो दी जाती है वो कभी भी प्रारंभ में या शुरू में नहीं दी जाती बच्चे को, वो अंत में दी जाती है। ठीक है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों समझ लेते हैं। बच्चों के प्रदर्शन का वर्तमान स्तर तथा वयस्क की सहायता के साथ किए जाने वाले प्रदर्शन के स्तर के बीच की दूरी या खाली क्षेत्र को जेडपीडी कहते हैं। यह सहायता स्थायी होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, जेडपीडी कैसी होती है, अस्थायी होती है या स्थायी होती है? तो जेडपीडी स्थायी होती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल को समझ लो, बच्चा कोई जो है सम हल कर रहा है, कोई सवाल हल कर रहा है, वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक उसने जो काफ़ी हल कर लिया, अब वो लास्ट पॉइंट पे रह रहा है। ठीक है ना, वो सवाल को जो है ख़त्म करने के लास्ट पॉइंट पर रह रहा है, लेकिन वो कहीं अटक गया। यहाँ पर किसी ज्ञानी के या किसी वयस्क के द्वारा दी गई मदद जो जेडपीडी कहलाएगी, अब यहाँ तक पहुँचना है उसका, यहाँ पे जाके उसका बच्चे का जो है सवाल हल हो जाएगा। इतना उस बच्चे ने कर लिया है, यहाँ वो अटक गया। इस खाली क्षेत्र को, ठीक है ना, ये जो खाली क्षेत्र है ना, इस खाली क्षेत्र को ही जेडपीडी बोलते हैं। और इसके द्वारा दी गई मदद, यानी किसी ज्ञानी या वयस्क के द्वारा दी गई मदद, वो कहाँ दी जाती है? अंत में, अंत के करीब, जब बच्चा अपने लक्ष्य के समीप होता है तब ये मदद दी जाती है। ये मदद कैसी होती है? ये मदद स्थायी मदद कहलाती है। ठीक है, बच्चों के प्रदर्शन का वर्तमान स्तर तथा वयस्क की सहायता के साथ किए जाने वाले प्रदर्शन के स्तर के बीच की दूरी या खाली क्षेत्र को हम जेडपीडी कहते हैं। ये खाली क्षेत्र जो है ये जेडपीडी कहलाता है। यह सहायता स्थायी होती है। जैसे बच्चों के प्रयास के दौरान कोई बच्चे जो है किसी भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, वे काफ़ी आगे निकल गए उस चीज़ में, लेकिन अंत में किसी समझदार ज्ञानी द्वारा, वयस्क द्वारा दी गई मदद को जेडपीडी कहते हैं। जब वे अंत में अपने लक्ष्य के समीप किसी समस्या को लेकर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उस दौरान दी जाने वाली किसी समझदार की या ज्ञानी की, किसी वयस्क की मदद को जेडपीडी कहते हैं, और ये स्थायी होती है। अगला है बालक के वास्तविक ज्ञान तथा बढ़ाए गए ज्ञान के बीच। देखिए, वास्तविक ज्ञान, बच्चा जहाँ तक जानता है, बच्चे में जितना ज्ञान खुद लिए हुए है, और उसको जो है हमें नया ज्ञान देना है, बच्चे को नया ज्ञान बढ़ाना देना है या उसके ज्ञान में वृद्धि करनी है,
बच्चे के वास्तविक ज्ञान में वृद्धि करनी है हमें, तो इस बढ़ाए गए ज्ञान के बीच के क्षेत्र को, एक तो जो वास्तविक ज्ञान है और जो हमें उसके ज्ञान में वृद्धि करनी है, इन दोनों के बीच के खाली क्षेत्र को जेडपीडी कहते हैं। इसमें प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती। देखो ये लिखा हुआ है ना, नोट कर लो। इसमें प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती है, इसमें लक्ष्य के अंत में मदद दी जाती है। इसीलिए जो है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नज़दीकी या संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है ना, समीपी, नज़दीकी, जब बच्चा अपने लक्ष्य के नज़दीक हो, समीप हो, पास हो, तो इसको बोलते हैं जेडपीडी। इसमें प्रारंभ में मदद नहीं दी जाती है, इसमें लक्ष्य के करीब पहुंचने पे मदद दी जाती है, जब बच्चा वहां अटक जाता है। क्रिकेट, कबड्डी आदि खेलों से जेडपीडी का विकास होता है। जैसे समूह भावना। जेडपीडी का विकास किससे होता है? क्रिकेट, कबड्डी या आदि खेलों से होता है जेडपीडी का विकास। अगला है हमारा इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं इसको। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली मदद को पाड़ या ढांचा कहते हैं। ध्यान रखना, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली मदद को पाड़ या ढांचा कहते हैं। और ये चीज नोट करना, इसमें जो है प्रारंभिक मदद दी जाती है, इसमें शुरुआत में मदद दी जाती है, शुरुआती मदद दी जाती है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको पकड़ के, शुरू में पकड़ के चलाना सिखाओगे, पीछे से पकड़ोगे या उसका हैंडल पकड़ोगे, धीरे धीरे बच्चा साइकिल चलानी सीखेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी साइकिल चलानी सीख जाएगा, वो धीरे धीरे फिर अपने आप साइकिल चलानी शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो इसमें जो है शुरुआती मदद दी जाती है, और ये मदद अस्थायी होती है। ये मदद स्थायी नहीं होती है, क्योंकि आगे बच्चा जो है साइकिल खुद चलाएगा, आप उसकी शुरुआत में तो मदद कर दोगे, आगे मदद नहीं करोगे आप उसकी। तो शुरुआती मदद को क्या बोलते हैं? पाड़, ढांचा या इसके फोल्डिंग। एक निश्चित समय तक शुरुआत में, देखो ये लिखा है ना, शुरुआत में दिया गया सहयोग या शुरुआत में दी गई मदद को ही ढांचा निर्माण है। यह मदद अस्थायी होती है, यह मदद स्थायी नहीं होती है, यह मदद अस्थायी होती है। समस्या समाधान के द्वारा वयस्क द्वारा अस्थायी सहायता देना, जैसे शुरुआती इशारा करना, किसी भी कार्य के लिए शुरुआती उसको किसी, जैसे बच्चा किसी सवाल पर अटक गया तो उसको शुरुआती थोड़ा सा हेडिंग बता दी, थोड़ा मोटा मोटी समझा दिया, या उसको किसी उसका फॉर्मूला बता दिया। ठीक है ना, शुरुआती इशारा करना या नाजुक परिस्थितियों पर मदद करना या अन्य शुरुआती सहायता करना जिसकी मात्रा सीखने के साथ साथ घटती जाती है, उसे ढांचा निर्माण कहते हैं। अब देखिए, सीखने के साथ साथ घटेगी क्यों नहीं? अब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वो उसे आप हमेशा ही थोड़ी साइकिल चलाना सिखाओगे कि वो हमेशा ही जब भी साइकिल चलाएगा तो आप ही पकड़ के ले चलोगे उसको? नहीं ना, आप उसकी शुरू में मदद करोगे, थोड़ी बहुत मदद करोगे कि चलो भाई साइकिल पे बैठ जाओ, धीरे धीरे पेडल मारो, है ना। जैसे ही बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलानी शुरू कर देगा तो आप हट जाओगे, फिर बच्चा धीरे धीरे खुद ही साइकिल चलानी शुरू कर देगा। इसलिए जो है ये मदद जो है सीखने के साथ धीरे धीरे घटती जाती है। इसको बोलते हैं ढांचा निर्माण। शुरुआत में दी गई मदद को पाड़ या ढांचा कहते हैं, या इसके फोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, और यह मदद जो है अस्थायी होती है। शुरुआत में दिया गया सहयोग या मदद ही ढांचा निर्माण है। जैसे बालक को शुरू में हाथ पकड़कर चलना सिखाना। भाई किसी बच्चे को, अभी बहुत छोटा बच्चा है, उसको आप धीरे धीरे हाथ पकड़कर चलाना सिखा रहे हैं, हमेशा तो उसका हाथ नहीं पकड़ोगे, ना ही वो आपका हाथ पकड़कर हमेशा हाथ पकड़कर चलेगा। बाद में वो खुद ही चलने लगेगा, भागेगा भी, आपके रुकने से भी नहीं रुकेगा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे वह चलना सीख जाएगा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसके फोल्डिंग या पाड़ या फिर ढांचा निर्माण। और ये मदद क्या होती है? ये मदद अस्थायी होती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मदद अस्थायी होती है। पाड़ या ढांचा कैसा होता है? अस्थायी होता है। और ये कब दिया जाता है? शुरुआती मदद, शुरुआती सहयोग है, सहयोग या फिर मदद। ठीक, अगला है किसी बच्चे को आधा हल किया गया उदाहरण। अब मैंने बताया था, किसी बच्चा कोई सवाल दिया आपने, तो उसको थोड़ा सा शुरू में समझा दिया, या उसको फिर आधा किया हुआ, हल किया हुआ सवाल दे दिया कि भाई चलो अब इसको हल करो। तो ये क्या होगा? ये होगा इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण। ठीक है, किसी बच्चे को आधा हल किया गया उदाहरण उपलब्ध कराना और फिर हल करने के लिए कहना, या साइकिल शुरू में सिखा, थोड़ा सा पकड़ ली और फिर खुद साइकिल चलाने के लिए कहना या सिखाना। ये क्या होता है? ये जेडपीडी इसके फोल्डिंग होता है, पाड़ या ढांचा। इसको एक बार और समझ लेंगे
थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा क्या होता है? वयस्कों द्वारा दी जाने वाली मदद को पार्ट या ढांचा कहते हैं। ये मदद कब दी जाती है? ये मदद शुरुआत में दी जाती है। जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना, शुरू में आप पकड़ के सिखाओगे, बाद में वो अपने आप सीख लेगा। किसी बच्चे को आधा हल किया हुआ सवाल देना कि आधा तो मैंने किया हुआ है, अब इसको खुद करो आगे, ठीक है। ये क्या होता है? ये कहलाता है इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा। एक निश्चित समय तक, कुछ समय तक, हमेशा ही इसमें मदद नहीं दी जाती है। इसमें कुछ समय तक, एक निश्चित समय होता है कि यहाँ तक मदद दी जाएगी, इसके बाद इसको कोई मदद नहीं दी जाएगी, बच्चा अपने आप करेगा। तो एक निश्चित समय तक शुरुआत में दिया गया सहयोग या मदद ही ढांचा निर्माण है। और यह क्या होता है? यह मदद अस्थायी होती है। जबकि ZPD क्या होती है? वो स्थायी होती है। वो कब दी जाती है? वो लक्ष्य के अंत में दी जाती है, ठीक है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के अंत में पहुंचने के करीब होता है, वहां पर दी गई मदद को ZPD बोलते हैं, लेकिन शुरुआती मदद को हम पार्ट या ढांचा बोलते हैं। ZPD जो है स्थायी होती है, और जबकि पार्ट या ढांचा जो है ये अस्थायी होता है। किसी भी समस्या के लिए, जरूरी नहीं है साइकिल चला रहा है बच्चा, सवाल कर रहा है, किसी भी समस्या समाधान के लिए, कैसी भी समस्या समाधान हो, वह समस्या समाधान के द्वारा वयस्क द्वारा शुरुआती मदद, अस्थायी सहायता देना या शुरुआती इशारा करना, शुरुआत में इशारा करना, शुरुआत में थोड़ा सा समझा देना, या नाजुक परिस्थितियों पर मदद करना, या कोई अन्य शुरुआती सहायता करना। देखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस इसका ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरुआती मदद देना ZPD कहलाता है, पार्ट या ढांचा कहलाता है। शुरुआती सहायता करना जिसकी मात्रा सीखने के साथ साथ घटती जाती है, उसे ढांचा या ढांचा निर्माण कहते हैं। जैसे बालक को शुरू में हाथ पकड़कर चलना सिखाना, हमेशा उसे हाथ पकड़कर नहीं सिखाएंगे, बच्चा धीरे धीरे खुद ही चलने लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम पार्ट ढांचा निर्माण या फिर इसके फोल्डिंग। यह मदद अस्थायी होती है और शुरुआत में दी जाती है। बच्चे को शुरुआत में सिखाया जाता है, उसको धीरे धीरे अपनी उंगली पकड़ा कर या उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे खड़ा करके 1-2 पैर बढ़वाए जाते हैं, आगे धीरे धीरे शुरुआत की जाती है। तो शुरुआत में दी गई मदद को ही हम पार्ट या ढांचा कहते हैं। किसी बच्चे को आधा हल किया गया उदाहरण उपलब्ध कराना, या फिर हल करने के लिए कहना, या फिर शुरुआत में साइकिल थोड़ी सी सिखा दी बच्चे को बैठा के कि चलो भाई चलाओ, मैंने पकड़ की है, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ देना ताकि बच्चा आत्मनिर्भर हो सके, खुद साइकिल चलाना सीख सके, या किसी भी समस्या का समाधान खुद कर सके, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्ट, ढांचा या फिर इसके फोल्डिंग। ये मदद अस्थायी होती है और शुरुआत में दी जाती है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।